तो मैंने इस वीडियो में 15 में से कौन से 10 चैप्टर्स आपको करने चाहिए वो बताया है, जिससे आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हो। जिनके सारे चैप्टर्स पढ़ के हो गए हैं उनके लिए रिवीजन स्ट्रैटेजी बताई है, और जो अभी अभी पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने यहाँ पे एक रिवीजन स्ट्रैटेजी बताई है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके लिए अब अनलिमिटेड सरप्राइजेस और बहुत सारी चीजें आने वाली है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आई होप आप लोगों ने अब अपनी बुक खोलना स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि सारे वेकेशन खत्म हो चुके हैं, दिवाली खत्म, गणपति खत्म, नवरात्रि खत्म, ऑलमोस्ट ऑल द फेस्टिवल्स आर डन। सो अब थोड़ा सा हम पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बोर्ड्स और सीईटी दोनों का वेटेज बताया था, लेकिन उसमें कुछ बच्चों का बोलना ये था कि मैम हमारा पढ़ के हो चुका है, हमारा 10 चैप्टर 11 चैप्टर पढ़ के हो चुका है, तो हमें रिवीजन किस प्रकार करना चाहिए। और कुछ बच्चे अभी भी ये नहीं समझ पाए थे कि उनको बोर्ड एग्जाम्स के लिए, जिन्होंने ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं की है, तो वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए कौन से चैप्टर ऑप्शन में रख कर भी 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हैं। तो एक बार आज फिर से मैं आपको बता देती हूँ बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर योर रिवीजन, एज वेल एज जिन बच्चों ने ज्यादा कुछ पढ़ाई नहीं की है तो उन बच्चों को भी कौन से चैप्टर्स हेल्पफुल साबित हो सकते हैं टू स्कोर 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम। एंड यस, दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। आप बायो में आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बस आपको कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना होता है, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो और ये जो भी मैं आपको वेटेज और जो भी मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाली हूँ, ये सारी की सारी चीजें हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम पैटर्न के हिसाब से मैंने कंसिडर की है। ठीक है, तो चलो ये रहे आपके 12th स्टैंडर्ड के बायो के चैप्टर्स। आज सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स की बात करेंगे, सीईटी की बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम फटाफट से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनका वेटेज देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 का वेटेज है 8 मार्क्स, चैप्टर नंबर 2 का वेटेज है 8 मार्क्स, चैप्टर नंबर 3 का वेटेज 6, 4 का वेटेज 6। जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, जो आप करना है, जो आपको करना ही करना है, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, मैं सिर्फ उन चैप्टर्स के वेटेज लिख रही हूँ। चैप्टर नंबर 6 का वेटेज है ऑलमोस्ट 7 मार्क्स, देन चैप्टर नंबर 8 का वेटेज है अराउंड 9-11 मार्क्स, चैप्टर नंबर 9 का वेटेज है 11 मार्क्स, फिर चैप्टर नंबर 11 का वेटेज है 7 मार्क्स, चैप्टर नंबर 12 का वेटेज है 5 मार्क्स, और चैप्टर नंबर 3 का वेटेज है 4 मार्क्स। अगर आप ये सारे मार्क्स कैलकुलेट करते हो तो टोटल कितना होता है, यहाँ पे हो गया 28, ये हो गया 35, और ये 9 मार्क्स हो गए 44, 55, 62, 67, एंड दिस 4 मार्क्स अकाउंट्स फॉर 71। तो अगर आप ये टोटल 10 चैप्टर्स करके जाते हो, मैंने इसमें से 5 चैप्टर्स टोटली ऑप्शन में छोड़ दिए हैं। चैप्टर नंबर 5 मत करो, चैप्टर नंबर 7 मत करो, चैप्टर नंबर 10 मत करो, और लास्ट के 2 चैप्टर्स मत करो। अगर आपने ये चैप्टर्स नहीं किए हैं और आप इनको ऑप्शन में छोड़ना चाहते हो, क्योंकि ये लेंदी चैप्टर्स है, तो आप इसको बिंदास ऑप्शन में छोड़ सकते हो, क्योंकि 5 चैप्टर्स ऑप्शन में छोड़ने के बाद भी आप आराम से 70 मार्क्स की पढ़ाई करके जा रहे हो। लेकिन एक चीज याद रखो कि आप ये जो चैप्टर्स करके जा रहे हो, इसमें से आपको कुछ भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको कंपलसरी करने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, आपको डर लग रहा है कि नहीं नहीं मैं ये सारे चैप्टर्स कैसे ऑप्शन में छोड़ दूं, मैं 5 चैप्टर्स कैसे ऑप्शन में छोड़ दूं, तो मैं आपको उसका भी सोल्यूशन बता देती हूँ। जो चैप्टर्स के आगे मैंने क्रॉस किया है, अगर आपको ये पूरा चैप्टर ऑप्शन में नहीं रखना है, तो आप इसमें के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या पीवाईक्यू क्वेश्चंस करके जा सकते हो। और पीवाईक्यू क्वेश्चंस क्या हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए तो मैं सीरीज लेकर आ ही रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये जो चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स, इसमें से कौन से क्वेश्चंस आपको करके जाना ही चाहिए और कौन से क्वेश्चंस आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर्स या तो पूरा छोड़ दो या तो उनका सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ के जाओ, और बाकी के जो अपने 10 चैप्टर्स हैं उनको आपको स्टार्ट टू एंड करके जाना है। ये बात हो गई कौन से चैप्टर्स करके जाने, कौन से चैप्टर्स नहीं करके जाने। अब बात करते हैं रिवीजन स्ट्रैटेजी की। तो देखो बच्चों, जो बड़े बड़े बिजनेस वर्ल्ड के लोग होते हैं, स्मॉल बिजनेस, बिग बिजनेस वाले, या जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली क्लासेस होती हैं, वो बेसिकली हर एक इंडिविजुअल को स्वॉट एनालिसिस के बेसिस पे जज करती है। नाउ व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। यही सेम प्रिंसिपल हम अपने पढ़ाई में भी अप्लाई करेंगे। हर एक बच्चे का कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होता है, कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, जिसको ओवर पावर करके वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है, और अपने डर से फाइट करके वो अपने लिए इजी आगे जर्नी बना सकता है। तो अभी देखो,
बायोलॉजी की भाषा में अगर मैं बात करूं तो कुछ बच्चों की स्ट्रेंथ होगी कि उनको डेफिनेशंस अच्छे से याद रहते हैं, कुछ बच्चों की स्ट्रेंथ होगी कि उनको डायग्राम्स ड्रॉ करने में मजा आता है, जो आर्टिस्टिक बच्चे हैं तो वो डायग्राम्स अच्छे से करके जा सकते हैं। कुछ बच्चों की स्ट्रेंथ होगी कि उनको नाम फटाफट याद होता है, उनकी मेमोरी पावर ज्यादा अच्छी है, तो उनको एग्जाम्पल्स बहुत ही बढ़िया तरीके से याद रहते हैं। अगर ये आपकी स्ट्रेंथ है, और अगर आपकी वीकनेस है कि आप लॉन्ग आंसर्स याद नहीं रख पाते, आपको ज्यादा बड़े बड़े आंसर्स में जंबल अप होने हो जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, या फिर आपकी प्रॉब्लम है कि आप डायग्राम्स तो बना लेते हो लेकिन आपको लेबलिंग करते वक्त स्पेलिंग्स याद नहीं रहती हैं, स्पेलिंग्स याद रखने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है, तो आपको सबसे पहले अपनी वीकनेस पहचाननी है कि मेरी वीकनेस क्या है। ठीक है, आपकी जो भी वीकनेस है उसमें से आप दो ऑप्शंस ऐसे क्रिएट करो कि आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बना सको। जैसे लॉन्ग आंसर्स अगर याद नहीं रहते कोई बात नहीं, आप अगर आपको डायग्राम की लेबल याद रखने में डिफिकल्टी होती है तो उसको आप 10-10 बार, जैसे बचपन में डिक्टेशन वर्ड्स लिखते थे वैसे लेबल्स को आप 10-10 बार लिख के पढ़ना स्टार्ट करो, आपको लेबल्स याद हो जाएंगे। और आप छोटे छोटे आंसर्स को याद करना स्टार्ट करो, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चंस को याद करना स्टार्ट करो, तो आपको ऑटोमेटिकली वो आंसर्स कंबाइन करके लॉन्ग आंसर्स बनाने में हेल्प होगी। अब इसका मैं और एक सोल्यूशन बताती हूँ, क्योंकि बायोलॉजी में ना ये सबको प्रॉब्लम होता है, हिंदी मीडियम में स्टूडेंट्स, मराठी मीडियम, जो वर्नाक्युलर मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं, बड़े बड़े आंसर्स याद रखने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो आप यहाँ पे क्या करो, अपना एक्सप्रेस स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। मतलब जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, जैसे कि समझो आज आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 1 का डबल फर्टिलाइजेशन, अब सबसे पहली बात उसको खुद को एक्सप्लेन करो अपनी खुद की ओन नेटिव लैंग्वेज में, यानी कि आपकी मातृभाषा क्या है, आप हिंदू हो तो आप हिंदी में खुद को एक्सप्लेन करो कि ये एक फूल है, इसके ऊपर जो पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन को उड़ के इंसेक्ट जो है वो दूसरे फूल के स्टिग्मा के ऊपर लेके जाके बिठाएगा, फिर स्टिग्मा में पानी रहता है, स्टिग्मा वो पानी जो है वो पोलन ग्रेन को देगा, पोलन ग्रेन पानी को एब्जॉर्ब करके बड़ा हो जाएगा, फिर इसमें से पोलन ट्यूब निकलेगी, ये पोलन ट्यूब स्टिग्मा के अंदर जाएगी और फिर आपके स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचेगी, फिर ओवरी के अंदर ओव्यूल है। इस तरीके से खुद को एक्सप्लेन करो अपनी भाषा में, और फिर अपने घर वालों को एक्सप्लेन करो कि मम्मी 2 मिनट बैठ, मैं तेरे को बताता हूँ कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, या फिर क्रोमोसोम्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, या फिर आपका डाउन सिंड्रोम क्या होता है। स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, बोलना स्टार्ट करो, बड़बड़ाना स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप बोलोगे तो आपको वो चीजें रिकॉग्नाइज होंगी, आपको वो चीजें रिटेन होंगी, यानी आपका ब्रेन उन चीजों को एब्सॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। तो स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ। अगर बड़े बड़े आंसर्स लर्न करने हैं तो उसका प्रोसेस खुद से बोलना स्टार्ट करो, जब आप उसको बोलना स्टार्ट करोगे तो फिर उनको लर्न करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। तो स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, ओके। क्योंकि जब आप इन चीजों को एक्सप्रेस करोगे, जब आप लर्न करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी, फिर ऐसा मौका आएगा कि आप बड़े बड़े आंसर्स आराम से लिख सकते हो। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि बोर्ड एग्जाम्स में अगर अच्छे मार्क्स आए तो आपको जो फील्ड में जाना है, आपको जिस करियर में एंटर करना है, आप उसके लिए काफी एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप अपने लिए ये अपॉर्चुनिटी स्टार्ट कर सको, इसके लिए आपको अभी से काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी ओपन हो, आपके लिए अच्छा करियर ऑप्शन खुले, तो उसके लिए आपको अपनी वीकनेस को ओवर पावर करना पड़ेगा। आपका जो भी डर है, जैसे कि मैंने बोला बहुत सारे बच्चों को लॉन्ग आंसर्स का डर होता है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स का डर होता है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर है, रिएक्शंस याद नहीं रहते, और बायोलॉजी में लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स का डर है, मैथमेटिक्स में भी आपको काफी बड़े बड़े सम्स याद रखने में डिफिकल्टी होती है। तो आप उनको एक्सप्रेस करना स्टार्ट करो, उनके ऊपर ज्यादा टाइम देना स्टार्ट करो, और उसका एक ही तरीका है, आप जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका परफेक्शन लेवल बढ़ेगा। और एक चीज याद रखो कि सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, आपको उन चीजों को रिवाइज भी करना पड़ेगा। राइटिंग प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपने पिछले हफ्ते क्या पढ़ाई की थी उसके लिए आपको अपना डेडिकेटेड टाइम स्लॉट बनाना पड़ेगा, कि इस हफ्ते के स्टार्टिंग में मैंने बायो का चैप्टर नंबर 4 और 5 पढ़ा था, और लास्ट वीक में मैंने चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ा था, तो आज मैं थोड़ा सा चैप्टर 1 और 2 रिवाइज करता हूँ, फिर 2 दिन बाद चैप्टर 4 और 5 रिवाइज करूंगा, फिर फिजिक्स का रिवाइज करूंगा। देखो अब आपको ना दिन में कम से कम 10 आवर्स का स्लॉट तो निकालना ही पड़ेगा। इसमें से
आप 2 आवर्स रिवीजन के लिए डेडिकेट करो और बाकी के जो 8 घंटे हैं उसमें आप नया टॉपिक पढ़ो। एक दिन में 2 सब्जेक्ट करो या 3 सब्जेक्ट करो, वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन रिवीजन के लिए डेडिकेटेड स्लॉट निकालना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और जितना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आपका परफेक्शन लेवल बढ़ेगा और उतना ज्यादा आपके मन का डर खत्म होगा और आपके लिए ब्यूटीफुल सी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। सो दिस इज अबाउट योर रिविजन स्ट्रैटेजी। जिनका सब कुछ पढ़कर हो गया है, आप सिर्फ एक चीज पे फोकस करो। जिनका सब कुछ पढ़कर हो गया है, आप YouTube पे से 1 शॉट वीडियोस देखो, प्लस टेक्स्ट बुक रीड करो और पीवाईक्यू सॉल्व करो। अब आपके लिए सिर्फ इतना ही काम बचा है। आपको ज्यादा से ज्यादा 1 शॉट वीडियोस देखने हैं, टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है और पीवाईक्यू सॉल्व करना है। दिस इज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो एंड फॉर मैथ्स ऑल्सो। और जिन्होंने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है, जिनकी अंतरात्मा अभी अभी जागरूक हुई है, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो अभी तक नहीं जागे हैं, तो वो लोग, उनके लिए सिंपल सी चीज ये है कि कॉन्सेप्ट का 1 शॉट वीडियो देखो और डायरेक्ट लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स पे जंप करने मत जाओ। पहले अपने उस चैप्टर के 1 शॉट छोटे छोटे 1 सेंटेंसेस आंसर पढ़ो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ो, डायग्राम्स प्रैक्टिस करो, अपने आप को एक्सप्रेस करो, उसके बाद लॉन्ग आंसर्स लर्न करने जाओ। तो आपका डर खत्म होगा और आप परफेक्शन लेवल तक इजीली पहुंच पाओगे। आपको बायोलॉजी का सैंपल पेपर भी मैंने दे दिया है कि लास्ट ईयर बोर्ड का पेपर कैसे आया था। एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे पिछले 3 सालों में, तो आपको क्वेश्चंस एकदम अनएक्सपेक्टेड आते हैं। आप एकदम बड़ा बड़ा क्वेश्चंस रट के जाते हो और एग्जाम में कुछ तो एकदम बेसिक सा शॉर्टकट आ जाता है। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पूरा प्रोसेस पढ़ के गए, लेकिन उसमें से सिर्फ आपको सीक्वेंस अरेंज करने बोल दिया। तो कभी भी ना पढ़ाई इस तरीके से करो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया तो भी वो समझ में आना चाहिए कि क्या लिखना है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो वो भी समझ में आने चाहिए कि क्या लिखना है। और इसीलिए इस साल मैं आपके लिए कुछ बहुत ही खास लेकर आने वाली हूँ कि आपको अपना बोर्ड का पेपर कैसे सॉल्व करना होता है। हर एक चैप्टर के वाइज हम पीवाईक्यूज इस साल सॉल्व करने वाले हैं, उसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सरप्राइज है ये बहुत ही जल्द अपने चैनल पे आने वाला है। उससे पहले हर एक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन से आपको करने चाहिए, वो सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप इंस्टॉल करो, भले ही कोई कोर्स परचेस करना हो या ना करना हो। लेकिन ये जो फ्री मटेरियल वाला सेक्शन है, इस फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। ये सारा मटेरियल आपके फ्री मटेरियल सेक्शन में मिलेगा। तो एटलीस्ट ये मटेरियल का फायदा उठाने के लिए आप ऐप डाउनलोड करके रखो, क्योंकि इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ इंटरनेट लगता है, कुछ पैसे 1 रुपए का भी चार्ज नहीं होता है। और अगर किसी बच्चे को कुछ कोर्स वगैरह ज्वाइन करना हुआ तो वो सीईटी के लिए एमएसटी सीईटी बैच 2.0 ज्वाइन कर सकते हैं, या सीईटी की प्रैक्टिस के लिए आप एमसीक्यू वाला जो मॉक टेस्ट वाला कोर्स है, ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। इट्स अप टू यू। लेकिन अगर कोर्स नहीं भी ज्वाइन करना है, सब कुछ तो फ्री में अवेलेबल है, तो एटलीस्ट फ्री मटेरियल के लिए जो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम्स की पीडीएफ है वो सब डाउनलोड करने के लिए तो आप ऐप डाउनलोड कर ही सकते हो। तो मैंने इस वीडियो में 15 में से कौन से 10 चैप्टर्स आपको करने चाहिए वो बताया है, जिससे आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हो। जिनके सारे चैप्टर्स पढ़ के हो गए हैं उनके लिए रिवीजन स्ट्रैटेजी बताई है, और जो अभी अभी पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने यहाँ पे एक रिवीजन स्ट्रैटेजी बताई है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके लिए अब अनलिमिटेड सरप्राइजेस और बहुत सारी चीजें आने वाली है। और चिल्ड्रंस डे के दिन हमारा जो ऐप है उस पे स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्स रिलीज होने वाले हैं। तो आप ऐप डाउनलोड करके रखो ताकि आपका चिल्ड्रंस डे का स्पेशल सरप्राइज मिस ना हो जाए। पढ़ाई करते रहो, क्योंकि आपकी हेल्प करने के लिए ज्ञान लैब चैनल हमेशा रेडी है। फिजिक्स में भी अजय सर ने बहुत सारी चीजें स्टार्ट की है, न्यूमेरिकल सीरीज वगैरह स्टार्ट की है। बायोलॉजी में भी मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। बस अब आपको अपना मन बनाना है कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और बच्चों, एक चीज याद रखो, अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। सो स्टार्ट डूइंग एंड वी विल बी देयर एट एवरी स्टेप ऑफ योर प्रॉब्लम। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपके साथ रहेंगे, बस आपको शुरुआत करनी है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।